हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। आप किस तरह का खुद अपना एक स्टार्टअप बना सकते हैं। हम अपने पापा के पैसे लेकर पहले दिन में कोई सेट बनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप झाड़ू लगाना नहीं सीख पाते, आप कभी भी सेठ बनने के काबिल नहीं बन सकते, ना ही आपको खुद का मालिक बनने का कोई हक है। और ये लफ्ज़ स्टार्टअप ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कुछ नया सा और अजीब सा महसूस हो रहा होता है, उन लोगों के लिए कि जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई बिजनेस ना कर चुका हो, या वो कि जिन्होंने कभी भी अपना एक करियाना स्टोर भी ना चला चुका हो, या कभी भी अपनी लाइफ में कुछ सेल ना कर चुके हो। उनके लिए ये लफ्ज़ कुछ अजीब सा महसूस होता है कि ये स्टार्टअप आखिर होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बनियामिन मसूद, मैं एक डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक चैनल। ये हमारा एक कंप्लीट सीरीज चलेगा जिसके थ्रू आप सीख पाएंगे कि हम अपना एक स्टार्टअप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए चाइना की। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। 1945 में जापान और चाइना का जब वार ख़त्म हुआ तो उस वक्त चाइना का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी, इंडस्ट्री, बल्कि एग्रीकल्चर तक तमाम चीज़ें तबाह और बर्बाद हो चुकी। चाइना ने अपना एक 5 साला मिशन बनाया। उस मिशन के अंदर उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज यानी कि कंपनियां बन सकती थी, उन्होंने 5 साल के अंदर उन्हें बिल्ड कर दिया। चाइना ने फैक्ट्रीज और बिजनेस इंडस्ट्री के हवाले से उन्होंने छोटे छोटे से मसले मसाइल को देखा, परखा, मार्केट सब चीज़ें जांच पड़ताल कर दी और उन्होंने सस्ते रेट के ऊपर अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी शुरू कर दी। आज अगर देखा जाए, चाइना की एक एग्जाम्पल बन चुकी हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक ताकतवर तरीन और एक अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। लेकिन सिर्फ एक बात ये है कि उन लोगों में ये एक बहुत ही बड़ी शोहर है कि वो अपने लोग, अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपने तमाम लोगों की ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं बिज़नेस के हवाले से या चाहे जो भी हो। और अगर यहाँ पर स्टार्टअप के हवाले से पाकिस्तान में देखा जाए तो इन चीज़ों के ऊपर से कुछ ज़्यादा तवज्जो कोई भी नहीं देता कि हम किस तरह अपना स्टार्टअप बनाए, किस तरह हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाए। ना कि हम ये सोचे कि नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, जरदारी आए, वो हमारे हालात चेंज कर देंगे। यकीनन ऐसे मुल्क का कोई भी वज़ीर आज़म या सदर बनना भी नहीं पसंद कर रहा होगा, क्योंकि हमारे लोग खुद अपने बेल बुते कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे कि हमें सारी चीज़ें कम्प्लीटली मुँह में कोई डालकर हमारे सामने लेकर आए। हमने तो ना कोई मेहनत करनी है, हमने ना कोई अपनी डिसिप्लिन पैदा करनी है और ना हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ईमानदार बनना है। दरअसल ये बातें अपनी हद तक, लेकिन मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको वो तमाम तर चीज़ें सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर कि आप अपना एक स्टार्टअप बिल्ड करना सीख पाएंगे, वो ज़ीरो से लेकर एंड तक कि स्टार्टअप के अंदर में से कौन कौन सी ऐसी बातें, लीडरशिप, टीम या जितनी भी जो चीज़ें हैं A to Z सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा और आप इस कोर्स के थ्रू इंशाल्लाह एक अच्छी खासी सी स्टार्टअप बिल्ड कर पाएंगे। वो स्टार्टअप चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इसके बीच में से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक स्टोरी बताना चाहूँगा। किसी गांव में 2 लड़के हुआ करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि सुबह सुबह जाते हैं अपने गाँव के लिए, हाथों में बाल्टी भरकर पानी लेकर आया करते थे। कुछ अरसा गुजरा, दोनों दोस्तों में एक दोस्त ने उन्हें कहा कि यार ये जो मसला है ये ज़िंदगी भर तक हम नहीं कर सकते। जिस दिन हम बीमार पड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है तो उस दिन हम अपने गांव तक पानी नहीं लेकर आ सकते और जिसके थ्रू हमें कोई दिहाड़ी नहीं मिल पाती। तो हमें कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा कि हम यहाँ मौजूद भी ना हो, ताकि उस वक्त हमारी दिहाड़ी ना टूटे और हमें वो पैसे भी मिलते रहें। एक दोस्त ने उन्हें कहा कि हमें एक पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी जिसके बीच में पैसे भी लगेंगे, हमारा वक्त भी लगेगा, लेकिन कुछ अरसे तक हमारा काम रुक सकता है। तो वो अगला दोस्त उन्हें कहता है कि यार हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, ये जो हम कर रहे क्या ये कम है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाह रहा। आपको जो करना है मैं हाथों में ही पानी लेके आता जाऊँगा। तो दूसरा दोस्त लग जाता है एक पाइपलाइन को बिछाने में। उन्हें कई साल लग जाते हैं, वो कहीं से गुर्बत का भी शिकार हो जाता है क्योंकि उनके फाइनेंशियली मामला काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो अपने गांव तक एक पाइपलाइन लेके आ जाता है और घर घर से वो एक
पैसे वसूली का एक उसके ऊपर टैक्स लगा देता है कि आपने मुझे इतने पैसे देने होते हैं। वो दोस्त जो कि हाथों में बाल्टी उठाकर वहाँ तक लेकर आया करता था, वो बेरोजगार, लेकिन वो दूसरा दोस्त जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई, अपने गांव तक पानी लेकर आया, अब वो काम ना भी करे तो उन्हें पैसे मिलते हैं। तो स्टार्टअप का ये मतलब होता है कि स्टार्ट में जब भी आप कोई भी ज़िंदगी में काम शुरू करते हैं तो उसमें आप खुद मैनेजर भी होते हैं, सीईओ भी होते हैं। आज चाहे आप ऑनलाइन हो, वीडियो एडिटर भी आप खुद हो सकते हैं, ऑफलाइन कुछ भी हो ज़िंदगी में, वहाँ पर आप झाड़ू मारने वाले खुद हो सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट में 2 से 3 साल तक की एक बहुत ही सख्त जर्नी होती है जो कि आपको तय करना होता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप दुनिया में देख लीजिए, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग कि ऐसी प्रोडक्ट बनाई, ऐसे तरीके बनाए कि उन्होंने उन लोगों का वो मसला हल करा दिया और लोग उसके बदले में उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपने भी, अगर आपने कोई अपना स्टार्टअप बनाना है, आपने बाहर जितनी भी कंपटीशन है उसे भी देखना होगा और आपने ये भी देखना है कि चलो हाँ, यूनिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अलग में क्या करो, अलग आपको अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, सेकंड वाली वीडियो में, कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने कौन सी ऐसी सलाहियत रखी है कि आप उन सलाहियतों के थ्रू अपने आप के अंदर में से जान कर आपके अंदर कौन सी स्किल सेट हैं जिनके थ्रू आप इस दुनिया को नया कुछ दे सकते हैं, कुछ हट के कर सकते हैं, आप लोगों के उनसे प्रॉब्लम, मसले, मसाइल को हल कर सकते हैं कि जिनके थ्रू आप एक बिजनेसमैन भी बने, आपका एक स्टार्टअप भी बने और आप अच्छे खासे से पैसे भी कमा सके। तो ये हमारी टॉपिक होगी, हमारा ये कंप्लीट कोर्स चलेगा। इनके थ्रू हम आपको समझाते रहेंगे डेली के बेस पे कि आप किस तरह अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं।